गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग झारखंड जेपीएससी की जो परीक्षा है उसके अनुसार उसमें जो सिलेबस जो दिए हुए हैं उसमें से पेपर जो है हम लोग का झारखंड पेपर है, उसके बारे हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे एक बुक से है, ठीक है। जो भी बच्चे उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, उस बुक को नहीं खरीद पा रहे हैं या उस बुक से अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, उसको मैं प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर आप लोग को जिसको भी अगर अच्छा लगे तो वो लोग से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसको अच्छे से अच्छे तरह से इसको देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे सिलेबस झारखंड के कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देर करने से कोई फ़ायदा नहीं, टाइम तो है नहीं हम लोगों के पास। सो हम लोग जो है शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले टॉपिक हम लोग जो लिए हैं ये उड़ान बुक का है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है और इसमें कुछ बता ये करने का नहीं है। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जस्ट लाइक एज रिवीजन क्लासेज विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि फर्स्ट में जो है आपका सबसे पहले जो झारखंड का जो गठन हुआ था उसमें उसके साथ साथ और 3 जिले का गठन हुआ था, उसमें से एक झारखंड था। झारखंड जो है आपका जो है एक जिला जो गठन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ठीक है। तो 15 नवंबर 2000 को ही गठन डेट रखा गया है। इसके पीछे भी रीजन था, क्योंकि 15 नवंबर 1875 को हमारे बिरसा भगवान, जिसको बिरसा मुंडा भी बोला जाता है, जो झारखंड के सुपूत हैं, उनका जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग 15 नवंबर को झारखंड दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। अब राज्य गठन की दृष्टि से भारत के राज्य में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो राज्य गठन की दृष्टि से झारखंड का जो स्थान है वो 28वां स्थान है। टोटल झारखंड में पहले 29 राज्य थे। अब जम्मू कश्मीर को अलग अलग करके केंद्र शासित प्रदेश में उसको बांट दिया गया है, ठीक है। जिसके वजह से राज्य टोटल 28 हो गए और जो मेरा लास्ट राज्य है वो मेरा झारखंड है जो 28वां राज्य है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो झारखंड की राजधानी हम लोग सभी जानते हैं, राजधानी मतलब राजकाज का जो भी काम है, सारे काम का जो है पर्टिकुलर एरिया, जिसको हम लोग राजधानी बोला जाता है, वो मेरा राजधानी है तुम्हारा रांची। झारखंड राज्य की उप राजधानी को हम लोग दुमका लेते हैं और कुछ कुछ राजधानियाँ प्रस्तावित की गई है, जिसमें से आपका गिरिडीह है, चाईबासा है, मेदिनीनगर है, ये सबको प्रस्तावित रखा गया है। फिर हम लोग आते हैं 5वां क्वेश्चन पे। 5वां क्या कह रहा है? झारखंड राज्य द्वारा राज्य में 3 नई उप राजधानियों का प्रस्ताव रखा गया है, इनमें से कौन है, ठीक है। तो कौन अगर जानते हैं 3 को, 3 यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, कोई एक नहीं है उसको हटा देना है, ठीक है। कौन नहीं शामिल है? तो चाईबासा आपका है, मेदिनीनगर है। मेदिनीनगर किसको बोला जा रहा है? एक पर्टिकुलर एरिया है पलामू का, उसको मेदिनीनगर भी बोला जाता है, ठीक है। और तीसरा गिरिडीह है। तो ये तीनों जो है प्रस्तावित हैं, कोडरमा प्रस्तावित नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो कोडरमा होगा। अब आते हैं हम लोग झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार। विस्तार 2 तरह से होते हैं, एक अक्षांशीय विस्तार होता है, दूसरा देशांतरीय विस्तार होता है। हम लोग ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर पढ़ते हैं, ठीक है। अक्षांश जो होगा हमेशा उत्तर और दक्षिण होगा और देशांतर जो होगा हमेशा पूर्व और पश्चिम होगा। तो अगर यहाँ पे अगर अक्षांश दिया हुआ है तो उत्तर और दक्षिण के अलावा अगर कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर पूर्व पश्चिम अक्षांश दिया हुआ है इसका मतलब वो गलत है। तो हम लोग को देखना है जब अक्षांशीय विस्तार की बात होगी तो या तो उत्तर या तो दक्षिण, और देशांतर विस्तार की बात होगी तो या तो पूर्व या तो पश्चिम। तो एक ग्लोब में जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें उसका हम लोग जिक्र करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल रहता है वो अक्षांश होता है, जो वर्टिकल रहता है वो देशांतरीय लाइन रहता है, ठीक है। तो झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार जो होता है वो 21 डिग्री 10 मिनट 58 सेकेंड से लेकर 19
21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड, यानी कि ये वाला जो आंसर है मेरा वो परफेक्ट है, फर्स्ट वन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार। अब जब देशांतर बोलेंगे तो पूर्व और पश्चिम, तो यहाँ पे पूर्व तो सारा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारा झारखंड का जो विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट 00 सेकेंड कह सकते हैं इसको। तो ये मेरा आंसर है, ये ध्यान में रखना। आप देख रहे हैं देशांतर और अक्षांशीय विस्तार में दोनों में डिफरेंस क्या है, 4 डिग्री का अप्रोक्स डिफरेंस है, ठीक है। तो जब भी अक्षांशीय का बात करते हैं तो अक्षांशीय जो है वो कम है, 21 और 25 के बीच में है, जबकि देशांतरीय बात करते हैं तो ये क्या है, वो ज़्यादा है, ठीक है। तो देख रहे हैं अक्षांशीय क्या होता है, 4 वर्ड है, ठीक है। देशांतरीय क्या है, 5 वर्ड है। तो जो ज़्यादा है उसको हम लोग लेंगे। बहुत कोई कन्फ्यूज कर जाता है और देशांतर को अक्षांश में और अक्षांश को देशांतर में लिख देता है। तो ध्यान रहे यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी 5 वर्ड है या ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा वाला जो है देशांतर होगा, ठीक है। कम वाला जो होगा वो अक्षांशीय होगा। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार। अब देखते हैं झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार, तो कितना विस्तार है। तो हम लोग एक चीज़ जानेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार का जब भी हम लोग बात करेंगे तो हमेशा उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे। तो झारखंड जब ऊपर से नीचे आता है तो उसका एरिया कम होता है, ठीक है। उसके बाद जब आते हैं पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब यानी हॉरिजॉन्टल वे में, तो उसका एरिया ज़्यादा है। तो हम लोग जब भी उत्तर से दक्षिण में बात करेंगे तो दो चीज़ आदमी जानता ही है, 380 और कौन सा 463। तो 380 जो है छोटा है, ये 380 देशांतरीय विस्तार होगा, एक तरह से उत्तर से दक्षिण का विस्तार होगा, ठीक है। और जो झारखंड राज्य के पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार होगा वो ज़्यादा होगा, दैट इज 463 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, तो हमने झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम विस्तार 463 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 इसको हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्या कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है कि झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। भौगोलिक सीमा के संबंध में मतलब यहाँ पे बता रहा है कि कौन से एरिया में कौन सा राज्य है, उसको देखना है यहाँ पे, ठीक है। इधर बंद कर लेना, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो आपके हम सबसे पहले जानते हैं कि झारखंड राज्य के आपके उत्तर में यानी ऊपर की तरफ, उत्तर ऊपर होता है, तो ऊपर में क्या है आपका, ऊपर में जो है आपका बिहार है, ठीक है। अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आपका 2 राज्य पड़ता है, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा छत्तीसगढ़, ठीक है। दक्षिण की बात करें तो आपका उड़ीसा पड़ता है, और पूरब की बात करें तो पश्चिम बंगाल पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये चारों में से कौन मैच नहीं कर रहा। उत्तर बिहार सही है, पूरब पश्चिम बंगाल सही है, पश्चिम छत्तीसगढ़ ये भी सही है, दक्षिण छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ दक्षिण में नहीं है, छत्तीसगढ़ किधर है, पश्चिम में है, ये सही है ये गलत है। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर होगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है। अब तो हम लोग देख लिए दक्षिण में कौन है? दक्षिण में कौन है, उड़ीसा, तो उड़ीसा मेरा आंसर हो गया। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है देश में, तो ये 15वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का, ठीक है। अब आते हैं झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये भूभाग जो है देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल क्या है,
यानी टोटल एरिया जो है 79,714 में से ग्रामीण एरिया कितना है, तो ये है तुम्हारा 77,922, जिसमें ग्रामवासी लोग निवास करते हैं, जो गांव है जिसमें मार्केट वगैरह नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के एरिया को हम लोग बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रफल। अब अगर पूछ दे कि वो ग्रामीण क्षेत्रफल तो ठीक है भाई, शहरी क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। टोटल क्षेत्रफल को ग्रामीण क्षेत्रफल से उसको घटा देंगे तो आपका शहरी क्षेत्रफल आता है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये वही क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो ये हो जाता है सब्ट्रैक्ट करने घटाने के बाद 1792 स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है अब आपका, ये क्या कर रहा है, झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तभी वर्तमान राज्यपाल कौन है, हैं? अभी वर्तमान आनंदीबेन पटेल तो गुजरात में थी, सैयद अहमद जो है पहले रह चुके हैं, रवि रंजन तो राज्यपाल थे नहीं, अभी अभी जो है ये इसमें है, क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल है शायद। द्रौपदी मुर्मू जो है तुम्हारे, ये अभी वर्तमान के राज्यपाल हैं। तो ये सब क्लियर हो गया आपको, इसमें नो प्रॉब्लम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या कहता है सो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है उसको हम लोग जानेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है सो देखते हैं। झारखंड राज्य के राज्यपालों के क्रमानुसार द्रौपदी मुर्मू का क्रम क्या है, तो द्रौपदी मुर्मू का क्रम हम लोग को जानना है। तो हम लोग देखते हैं कभी जो भी सीक्वेंस से राज्यपाल बने हैं उसमें से द्रौपदी मुर्मू का क्रम जो है 8 है। अब एक क्वेश्चन इससे ये भी बनता है कि झारखंड राज्य के बनने के टाइम या बनने के बाद पहले जो राज्यपाल कौन हुए, तो ये क्वेश्चन जो है प्रभात कुमार जो है आपके पहले राज्यपाल थे, फर्स्ट राज्यपाल। ठीक है, तो और अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू, जो क्रमानुसार 8वां नंबर में आती है, यानी कि इससे पहले 7 राज्यपाल हो चुके थे झारखंड के। झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री जो अभी हेमंत सोरेन है, जो शिबू सोरेन के बेटे हैं। ठीक है, तो ये है झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रमानुसार सोरेन का क्रम क्या है। अगर क्रमानुसार का बात करें तो सोरेन 11वें मुख्यमंत्री, लेकिन अगर टोटल मुख्यमंत्री का बात करें, व्यक्ति का बात करें, तो ये 6ठे नंबर पे आते हैं। झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए, तो कुल कितने मंत्री, 6ठे नंबर पर मैं बता चुका था, तो ये मेरा आंसर है 6ठे नंबर पर। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपका डी हो गया 21 नंबर का। ठीक है, तो 20 नंबर का क्या हो गया, 11। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का मेरा सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग आते हैं 22 नंबर में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है 22 नंबर क्या कहता है सो देखते हैं। झारखंड राज्य में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है। विधानसभा जो अध्यक्ष है, तभी कोई महतो जी बने हुए, रविंद्रनाथ महतो जी जो विधानसभा अध्यक्ष बने हुए हैं। ठीक है, झारखंड राज्य में विपक्ष के नेता कौन है। विपक्ष के नेता को हम लोग प्रतिपक्ष का भी नेता बोलते हैं, जो बाबूलाल मरांडी है। ठीक है, यानी विपक्ष लिखा रहे या प्रतिपक्ष लिखा रहे वही है, इसका नाम है बाबूलाल मरांडी। वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से है। तो पहले बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी थी जिसका नाम था झारखंड विकास मोर्चा, लेकिन अब वो बीजेपी में आ गई है। तो अभी वर्तमान समय में वो राजनीतिक दल जिसका नाम है बीजेपी, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। जो क्वेश्चन नंबर 24 का डी आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। वर्तमान समय में झारखंड राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अभी मैंने जिक्र किया था रवि रंजन का, तो ये हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश है रवि रंजन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 26 है,
वो क्या कहता है, झारखंड राज्य में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक्स है, जब कुल सीटों की संख्या लिखा जाए तो उसमें आप निर्वाचित और मनोनीत दोनों सीटों को आप डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो निर्वाचित कुल सीटें कितने हैं, 81, और मनोनीत क्या है, 1 है। तो यानी टोटल अगर कुल की बात करें तो ये 82 सीट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, दैट इज 27। इसमें क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। झारखंड की विधानसभा है तो कितने सदस्यों का निर्वाचन हो गया, अभी हमने बताया था कितने सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। यहाँ पे निर्वाचन हुआ था 81 सदस्य, यानी 81 सदस्य का। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की सीटें 14 है, ठीक है, जिसमें से बंटवारा किया गया। 8 जो है जनरल की सीटें हैं, 6 सीटें जो है SC ST में आती है, जिसमें 1 SC की सीटें आती है और 5 जो है ST की सीटें होती है। तो यही 29 क्वेश्चन बोल रहा है 29। झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों की यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब ST की है, तो 5 सीटें। और अनुसूचित जाति के नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है 30 नंबर, तो वो 1 है। झारखंड राज्य में कुल कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो 6 सीटें हैं, और इसमें जो है रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या कह रहा है, झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो हम लोग जानते हैं 5 प्रमंडल है, कौन कौन है, उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा दक्षिणी छोटा नागपुर, तीसरा क्या है पलामू, चौथा क्या है कोल्हान, और एक क्या है पश्चिमी सिंहभूम। तो ये 5 छोटा नागपुर, 5 जो है आपके, है ना, ये 5 है। ये संथाल परगना, टोटल 5 है आपका। संथाल परगना एक हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा दक्षिणी छोटा नागपुर, चौथा पलामू हो गया, और नया जो बना है वो 5वां है, दैट इज़ कोल्हान, ठीक है। तो इस तरह से ये है, ठीक है। झारखंड राज्य में जिलों की संख्या अभी 24 है, और जब अलग हुआ था तो 18 था, यानी 6 जिले बढ़े हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि झारखंड में अलग होने के बाद कितने जिले और बने, तो 6 जिले। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की संख्या 18। झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या, तो अनुमंडल जो है राज्य निर्माण का टाइम अनुमंडल जो था वो 33 था, अभी जो है 45 है। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में अनुमंडलों की संख्या देखिए, वही क्वेश्चन, ये आपका है 33। That's all student, have a nice day. Next day we will discuss about next question of that part, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। थैंक यू।